नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरी बात बिल्कुल सही निकली है। मुजफ्फरपुर शूटआउट के मामले में मैं जो पिछले 60 घंटों से तफ्तीश कर रहा था, अब उसी बात पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन्हीं बातों का जिक्र एफआईआर में किया गया है। आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिनकी उम्र 40 साल है। मेरे पास देखिए एफआईआर की कॉपी है, फोटोस्टेट कॉपी है, और हमने इसमें लाल, पीला, येलो कई कलर रंगे हैं। जो अपनी जानकारी के लिए, मुजफ्फरपुर के टाउन पीएस में यह एफआईआर दर्ज की गई है 614/2023, और इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ अनुसंधानक बनाए गए हैं श्री राम सिंह, जो वहां के एसएचओ हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा था। देखिए, हमने तो मतलब लाइव सिटीज ने 2018 के सितंबर महीने में ही कह दिया था, जब पूर्व मेयर, मुजफ्फरपुर के पहले मेयर समीर कुमार को AK-47 से भून दिया गया था। तभी कहा था कि देखिए, आशुतोष शाही और भूषण झा को बचना होगा। आशुतोष शाही को कोई 5 साल के बाद, करीब करीब 5 साल मार ही दिया गया। देखिए, भूषण झा अभी बचे हुए हैं, उन्होंने अपने कारोबार को समेटा है, सिर्फ एक आध जगह पर कहीं अब फंसे हैं। तो आशुतोष शाही समाप्त हो गए। देखिए, हम क्या कर रहे थे, इसके पहले भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जो हमने कई राजफाश किए थे, हमने सवाल उठाए थे और जवाब भी दिया था। तो अब एफआईआर, मतलब जो आशुतोष शाही, दिवंगत आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता हैं, वह भी कह रही हैं मेरे पति को बुलाकर मरवा दिया गया, मेरे पति को बार बार टेलीफोन कर बुलाया गया। तो किसने मरवाया? देखिए, मारने वाला कोई और, मरवाने वाला कोई और। जो मरवाया वह भी गोलियों से घायल है, लेकिन गोली सिर्फ हाथ और पैर में लगी है। देखिए, यह आरोप अब दिवंगत आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता लगा रही हैं, और उनका कहना है, वो कह रही हैं, मैं पढ़ रहा हूं भरपेटम। अपराधियों की गोलीबारी से साजिशकर्ता वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर, पिता इकबाल हुसैन, साकिन लकड़ी ढाही, मारवाड़ी हाई स्कूल के पास थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर ने एक बड़ी साजिश व सोची समझी रणनीति के तहत हत्या करवाने की नियत से, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हत्या करवाने की नियत से मेरे पति को अपने घर बुलाया था। तो साफ आरोप इस एफआईआर में दिवंगत आशुतोष शाही की पत्नी नंदिता का। देखिए, जब हत्या हुई तो ये दीपंदिता जो है, नंदिता नहीं दीपंदिता, वो दिल्ली में थी, क्योंकि आशुतोष शाही जब मुजफ्फरपुर में इतना खौफ था, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलना होता था, तो वे काफी वक्त दिल्ली में गुजारते थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर डेंजर जोन में था। लेकिन मुजफ्फरपुर में फंसी गए। तो जिस वक्त वारदात हुई थी, तो दीपंदिता अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में ही थी, उन्हें खबर दिल्ली में ही मिली थी। लेकिन सब कुछ खुल गया इस एफआईआर में। और क्या कहा गया कि हत्या करने के बाद अपराधीगण मेरे पति के निजी गार्ड निजामुद्दीन का लाइसेंसी रिवॉल्वर एवं मोबाइल भी लेकर चले गए। देखिए, मोबाइल भी लेकर चले गए, रिवॉल्वर भी लेकर चले गए, मतलब एक रिवॉल्वर की भी लूट हुई है। मोबाइल को क्यों लूटा गया, यह समझने की बात अब भी है। इस एफआईआर से एक सवाल उठ रहा है। तो वकील साहब पर, जो गोलियों से घायल हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है, 2 गार्ड तो मार दिए गए, आशुतोष शाही की भी हत्या हो गई, तीसरा गार्ड भी घायलावस्था में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो दीपंदिता साफ साफ आरोप कर रही है कि उन्होंने ही मेरे पति को बुलाया, बार बार फोन कर बुलाया और हत्या करवा दी। देखिए क्या कहा गया है कि साफ साफ, देखिए मैं अंतिम पैरा पढ़ रहा हूं एफआईआर का, जिसमें लिखा गया है कि षड्यंत्र के तहत वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर, पिता इकबाल हुसैन, साकिन लकड़ी ढाही, मारवाड़ी हाई स्कूल के पास थाना नगर, बार बार फोन करके अपने घर पर मेरे पति को बुलाए थे। इस साजिश में और भी कई लोग हो सकते हैं। अब यह हत्या क्यों हुई, इस बारे में दीपंदिता ने बयान दिया है पुलिस के समक्ष, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बयान दर्ज करने की तारीख 22 जुलाई है, सांझ 5 बजे, संध्या 5 बजे। तो क्या कर रही है दीपंदिता अपने पति के बारे में? कह रही है कि देखिए, मेरे पति जो हैं करीब 15 साल से जमीन का कारोबार कर रहे थे, और इस कारोबार की वजह से ही कुछ अपराधी
मेरे पति के पीछे पड़े हुए थे, रंगदारी की मांग करते थे, और मेरे पति जब रंगदारी नहीं दिए तो उनके पीछे लोग लग गए थे। मंटू शर्मा जान के पीछे लगा है, इस बात की खबर और मेरे पति के कुछ दूसरे सहयोगियों को भी थी, पुलिस को भी बताया गया था। तो देखिए तात्कालिक वजह क्या। तो दीपंदिता कहती हैं कि कुछ माह पहले हमारे मोहल्ले के विजेंद्र कुमार, जिन्होंने मंटू शर्मा और गोविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तो दीपंदिता कह रही है कि ये जो हैं विजेंद्र कुमार, उन्होंने बेला थाना क्षेत्र में जमीन खरीदा था, और जब जमीन खरीद लिया तो रंगदारी की मांग शुरू हो गई। रंगदारी की मांग किसने शुरू की? तो रंगदारी की मांग शुरू की गोविंद ने, जो मंटू शर्मा गिरोह का सबसे डेयर डेविल शूटर है। उसने रंगदारी मांगा, इसमें मंटू शर्मा का नाम आया और कहा गया कि 50 लाख रुपया देना होगा। विजेंद्र कुमार ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया, प्राथमिकी दर्ज करा दी, और मेरे पति मतलब आशुतोष शाही इसके गवाह बन गए। यह गवाही ही महंगी पड़ गई। इसके अलावा और भी वजहें बताई गई है। देखिए कल्याणी की जमीन की बात हो रही है। कल्याणी में मछली मंडी की जमीन, मछली बाजार की जमीन 13 कट्ठा है या 14 कट्ठा है, ये लोकल लोग जानते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस जमीन को हमारे पति ने खरीद लिया, लेकिन मंटू शर्मा, गोविंद, ओंकार, ये सब जो हैं इस जमीन को पहले सस्ते दर पर खरीदना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। और इसमें मंटू शर्मा का साथ विक्रांत कुमार शुक्ला उर्फ बिक्कू शुक्ला भी दे रहा था, जो त्रियोगी शुक्ला का बेटा है, छाता चौक का रहने वाला है। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। तो जब मेरे पति ने जमीन खरीद लिया तो मंटू शर्मा के साथ विवाद शुरू हो गया, और यह विवाद भी हत्या का कारण बना। देखिए दीपंदिता कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि 21 अप्रैल की रात को, मतलब घटना के दिन रात 9 बजे मेरे पति के पास बार बार फोन आ रहा था। यह FIR इस बात की गवाही दे रहा है कि ये फोन करने वाले जो बार बार फोन कर रहे थे आशुतोष शाही को, वह कोई और नहीं वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर ही थे, जिनके घर पर यह शूट आउट हुआ। देखिए हमने इसके पहले के वीडियो में भी सवाल उठाया था और जवाब इस रूप में दिया था कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से सभी अपराधी आ गए। यह बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज क्राइम था। अपराधी पहले पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो सेटिंग की थी, जो प्लानिंग की थी, उसके तहत वकील के घर आशुतोष शाही को बुलाया जाना था और वहीं उन्हें भून दिया जाना था, जिसका एग्जीक्यूशन भी हुआ। इसी तरीके से शूट आउट हुआ। तो अब वकील साहब की गिरफ्तारी भी तय हो गई। मंटू शर्मा का क्या होगा पता नहीं। मंटू शर्मा की गिरफ्तारी के लिए देश भर में छापेमारी चल रही है। कई प्रदेशों में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। अभी कुछ देर पहले यह भी खबर हुई कि मंटू शर्मा को कहीं नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया STF के द्वारा। लेकिन जब हमने इस खबर की पुष्टि करने की कोशिश की तो अभी तक किसी अधिकारी ने इसे कंफर्म नहीं किया है और कोई यह मानने को तैयार नहीं कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस FIR में मंटू शर्मा नंबर 1 एक्यूज है, नंबर 2 गोविंद कुमार है, नंबर 3 रनंजय ओंकार सिंह है, नंबर 4 विक्रांत कुमार उर्फ बिक्कू शुक्ला है, नंबर 5 वकील कासिम हुसैन उर्फ डॉलर है, और छठा शेरू अहमद। तो हमारी जो तफ्तीश थी उसी तफ्तीश पर दिवंगत आशुतोष शाही की पत्नी दीपंदिता मुहर लगा रही है। आगे क्या, यह भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।